अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा के लिए मंच पर पहुंचे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अभी मुन्ना सिंह चौहान जी बता रहे थे, हम लोगों ने बहुत सारे कामों को यहाँ आगे बढ़ाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले अगर 10 सालों का हम अगर बात करें तो 10 सालों में 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं। भाइयों बहनों, ये मैं कह सकता हूं भूतो न भविष्यति। उत्तराखंड राज्य के हमारी सरकार ने लगातार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अनेक काम किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत सारे निर्णय लिए। यूसीसी जैसा महत्वपूर्ण जो हमारी पार्टी का देश आजादी के बाद से लेकर हमेशा एक संकल्प रहा है, वो सौभाग्य हमको आदरणीय नड्डा जी के कारण, हमारे अध्यक्ष जी के कारण हमारे राज्य को मिला। हर एक उत्तराखंड वासी को एक गौरव प्राप्त हुआ कि उत्तराखंड की विधानसभा ने राज्य के अंदर समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित कर दिया, जिसको माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है। इसी प्रकार से हमने नकल विरोधी कानून हो या दंगा विरोधी कानून हो, धर्मांतरण का विधेयक हो, 30% अपनी मातृशक्ति को आरक्षण देना हो या 10% का उत्तराखंड आंदोलनकारियों को आरक्षण देना हो या 3 सिलेंडर निःशुल्क रूप से मुक्त रूप से भरे जाने की जो योजना जो हमने इस लोक विधानसभा के चुनाव में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे कि हम 3 सिलेंडर उत्तराखंड की जनता को, गरीब परिवारों को निःशुल्क रूप से रिफिल करेंगे। भाइयों बहनों, हमने वो वायदा भी पूरा किया है और 1,82,000 परिवारों को निःशुल्क सिलेंडर भरे जाने की ये योजना हमारी लगातार धरातल पर उतर रही है। पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व काम हुए हैं। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, मैं बस आपसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि पूरे उत्तराखंड के अंदर मैं सभी स्थानों पर गया हूं, लगभग सभी नामांकनों में गया हूं, जनसभाओं में गया हूं। आज जिस प्रकार का जनसमूह आज हमारे प्रत्याशियों के समर्थन में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उमड़ रहा है, जिस प्रकार का जोश और जुनून है, अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि चाहे वो टिहरी की लोकसभा हो या अन्य 4 लोकसभाएं, कुल मिलाकर 5 लोकसभाएं, उत्तराखंड की जनता प्रचंड बहुमत से 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए 5 कमल यहां से देने वाली है। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और हम आदरणीय अध्यक्ष जी को सुनना चाहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने काफी सारे कार्यक्रम किए हैं, अभी रात तक उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं। इतना ही आप सबकी तरफ से उनका एक बार फिर से देवभूमि आगमन पर स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में इस समय उत्तराखंड की 5 लोकसभाओं को हम भारी प्रचंड बहुमत के साथ में विजयी होंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। और गर्मी तो अधिक है ही, लेकिन मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि अब हमारे आदरणीय मुख्य वक्ता जेपी नड्डा जी हम सभी को संबोधित करने वाले हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने स्थान पर एकाग्रचित्त होकर के बैठे रहें। जैसा कि आदरणीय नड्डा जी का उत्तराखंड से गहरा लगाव है, मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार उन्नति कर रही है। पूरे देश में दक्षिण पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक विस्तार हो रहा है। आदरणीय जेपी नड्डा जी। बोलिए भारत माता की। भाई जरा आवाज में दम होना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विशाल जनसभा में मंच पर विराजमान उत्तराखंड के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष सम्माननीय महेंद्र भट्ट जी, पार्टी में मेरे महामंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी और उत्तराखंड के प्रभारी पूर्व में राज्यसभा के सदस्य श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी, हम सबकी बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी बहन श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह जी,
डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे वरिष्ठ साथी तीर्थ सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी नरेश बंसल जी, राज्यसभा के सांसद हमारे गणेश जोशी जी, आप सबके बहुत ही लाडले और प्यारे विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी, श्री पुंडीर जी, हमारे विधायक गणेश जोशी जी, आदित्य कोठारी जी, धन सिंह रावत जी, श्रीमती नीलू देवी जी, विनय रोहेला जी, श्रीमती मधु चौहान जी, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मुझे आज यमुना नदी के किनारे और टॉस के मिलन स्थान पर विकास नगर में इस ऐतिहासिक स्थान पर आने का सौभाग्य मिला है। जिस गर्मजोशी से आपने मेरा और मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत किया है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो प्यार आपने दिखाया है। मित्रों, यह देवभूमि है, देवी देवताओं की भूमि है और पड़ोस का लगा हुआ हमारा राज्य और मेरा राज्य वह भी देवभूमि है और देवतुल्य लोग हैं। आप सभी देवतुल्य लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ये कर्म भूमि भी है और कर्म भूमि के साथ साथ यह वीर भूमि भी है, वीरों की भूमि है। जब जब देश पर खतरा आया है, उत्तराखंड के लोगों ने, वीरों ने हमेशा दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऐसी वीर भूमि को मैं नमन करता हूं और आपसे प्रेरणा लेता हूं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि जब मैं वीर भूमि बोलता हूं तो मुझे दिल को बहुत संतोष भी मिलता है कि यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही ऐसे नेता रहे जिन्होंने 40 साल से आपकी डिमांड, वीरों की डिमांड, 1 रैंक 1 पेंशन, इसको अगर धरती पर लागू किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू किया। मित्रों, चुनाव की बेला है। हम आपसे एक बात जरूर कहना चाहते हैं। आप जरूर माला राज्यलक्ष्मी शाह जी को आप चुनाव जिताएंगे, लेकिन यह जीत व्यक्तिगत इनकी जीत नहीं है। यह जीत जिस राजनीति को नरेंद्र मोदी जी ने देश में प्रतिपादित किया है, जिस राजनीति को मोदी जी ने प्रतिष्ठापित किया है, उस राजनीति को आपका आशीर्वाद और आपका समर्थन चाहिए। इस कारण से मैं आया। और जब मैं समर्थन की बात करता हूं तो पहले राजनीति क्या होती थी? राजनीति होती थी भाई को भाई से लड़ाओ, जातिवाद के आधार पर वोट मांगो, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के नाम पर वोट मांगो, वोट बैंक की राजनीति करो, अलगाववाद को बढ़ावा देते हुए, तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए अपने आप को गद्दी पर बैठाओ। ये राजनीति कांग्रेस ने 70 साल चलाई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा बदल डाली है।
अब राजनीति की परिभाषा बदल गई है। अब कोई व्यक्ति जाति के आधार पर जीत नहीं सकता। अब कोई व्यक्ति अलगाववाद पर जीत नहीं सकता। अब कोई व्यक्ति और पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में नहीं जीत सकता। अब सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में एक ही राजनीति चलेगी, वह है विकासवाद की राजनीति, विकासवाद की राजनीति। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, काम करने का, परफॉर्मेंस करने का की राजनीति करनी होगी। पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड, हमने क्या किया है लोगों के लिए, इस पर राजनीति चलेगी। तुष्टीकरण पर राजनीति अब नहीं चलेगी, जातिवाद पर नहीं चलेगी, वोट बैंक की पॉलिटिक्स पर नहीं चलेगी, अकाउंटेबिलिटी पर राजनीति चलेगी। यह मोदी जी ने एक नई परिभाषा देश को दी है। अभी अभी आपने देखा, कुछ दिनों पहले जातिगत जनगणना की बात चली, जातिगत जनगणना की बात चली। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि जातिगत जनगणना से हमारा कोई दुराव नहीं है, वो अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन जातियों के आधार पर देश को बांट देना यह गलत है। और इसीलिए मोदी जी ने कहा, ज्ञान, गरीब, जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति। जब गरीब की चिंता होगी, जब युवा की चिंता होगी, जब अन्नदाता की चिंता होगी, जब नारी शक्ति की चिंता होगी, तो सारे देश की चिंता हो जाएगी और देश आगे बढ़ जाएगा। इस तरीके की बात कही। मित्रों, आप सब लोग हमारी श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी जी को चुनाव में कमल के निशान को आप अपना समर्थन देने वाले, लेकिन समर्थन क्यों देने वाले? आपको याद है ना, एक लंबे समय तक हमारे गांव बिना बिजली के रहे हैं। याद है कि नहीं है आपको? याद है कि नहीं है? पहाड़ों में, गांव में बिजली नहीं थी, आपको याद है ना? जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो 18,000 गांव बिना बिजली के थे। 18,000 गांव। आप सोचिए क्या विकास हो रहा होगा। वहां बिजली नहीं, बच्चों की पढ़ने की सुविधा नहीं, लालटेन में पढ़ा करते थे, कैसी जिंदगी होगी। लेकिन आपने मोदी जी को आशीर्वाद दिया और मोदी जी ने 1000 दिन के अंदर, 1000 डेज के अंदर 18,000 गांव में बिजली पहुंचाई। अब कोई गांव बिना बिजली के नहीं है। ये भारत की बदलती तस्वीर। मुझे यहां का नहीं मालूम, मुझे बताया गया कि बहुत से लोग हिमाचल प्रदेश के भी हैं, बड़े लोग पहाड़े भी यही थी। तुम्हें जो याद है ना, पानी ले आने वास्ते कहला चक्की के 3-3 किलोमीटर दूर जाया करते थे। 3-3 किलोमीटर दूर। मैं सच्ची गिलाया करता, मैं सच बोल रहा हूं। 3-3 किलोमीटर घैला पानी का लेने के लिए जाते थे कि नहीं जाते थे? आज हर घर नल, हर घर जल, इसको साकार किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। हमारी बहनें यहां बैठी हैं। आज से 10 साल पहले गांव में शौचालय के लिए उनको खुले में जाना पड़ता था। सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करना पड़ता था। आज 12 करोड़ शौचालय इज्जत घर बना करके बहनों को इज्जत देने का काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये विकास नगर तो मैदानी इलाका है, लेकिन आप सब लोग बड़े दूर दूर गांव से आए हैं। आज से 10 साल पहले उन गांव में सड़कें नहीं थी, पैदल जाया करते थे। और मेरा पहाड़ जो था वो तो ये बोलता था, इंचियां जाइए या ऊंचियां जाइए, इस रास्ते से जाए या उस रास्ते से जाए, जाना तो पैदल ही पड़ेगा। कहते थे कि नहीं कहते थे? आज और
और मैं अगर आपको अपने समय की याद दिलाऊं, धामी जी, हमारे यहाँ कोई शादी होती थी ना, तो लोग बारात में अपना बिस्तरा भी साथ ही लेकर के जाया करते। याद है आपको? आज एक एक व्यक्ति शादी के दिनों में 3-3, 4-4 शादियां और बारात अटेंड कर लेता है, स्कूटर को मारता है किक, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, और शाम को घर आकर के सोता है। ये परिस्थिति आकर के खड़ी है। बोलो, मैं सच्ची गराया कर रहा कि नहीं? बोल, मैं सच्ची गराया कर रहा कि नहीं? सच बोल रहा हूं कि नहीं? ये बदलता भारत है, ये बदलता भारत है। अभी मैं कई बार सुनाता हूं, आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं। 10 साल पहले क्या होता था, हमारी बहनें, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था और उसके बाद भी जब मैं एमएलए बन गया, तो सवेरे 5 बजे मुझे गांव में जंगल में आवाज सुनाई देती थी, खट खट खट। हमारी बहनें 5 बजे सुबह उठ करके जंगल में जाकर के लकड़ी काटा करती थी, बोझा ढो करके लाती थी, घर में चूल्हा जलाती थी और फूकनी करने फूकी फूकी के। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? फूकनी से फूक फूक कर चूल्हा जलाती थी और 200 सिगरेट का धुआं अपने छाती में, अपने फेफड़ों में लेती थी। आंखों से पानी आ जाता था, तब जाकर के घर में चाय बनती थी। और आज हमारी बहनों को मोदी जी ने आजाद किया, 10 करोड़ उज्ज्वला योजना में गैस के कनेक्शन पहुंचाए। अब हमारी बहनें तक से लाइटर जलाती है और 5 मिनट में चाय पिला करके देती है। इसलिए एक विकास की एक नई कहानी है। मित्रों, आप जब आज मोदी जी को आशीर्वाद देने वाले हो 19 तारीख को, हमारी बहन माला राज्य लक्ष्मी जी को आशीर्वाद देने वाले हो, तो याद रखना 2019 में जब आपने आशीर्वाद दिया था तो भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था। कोरोना आया, यूक्रेन का झंझट हुआ, सारी दुनिया की आर्थिक नीति मंदी में पड़ गई, अमेरिका की आर्थिक नीति डमाडोल हो गई, यूरोप अर्थ की मुसीबत में पड़ गया, जापान मुसीबत में पड़ गया। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में मोदी जी के नेतृत्व में 11वें नंबर से छलांग लगाकर आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। और हमने किसको पछाड़ा? ब्रिटानिया को, ब्रिटेन को। वो इंग्लैंड जिसने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर मोदी जी ने भारत को 5वें नंबर पर पहुंचा दिया। अब 2024 में आप फिर मोदी जी को आशीर्वाद देना, कमल का बटन दबाना, हमारी बहन माला राज्य लक्ष्मी जी को जिताना। 2027 में भारत मोदी जी के नेतृत्व में